अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। अरे ये कैसे हुआ? आप चिंता मत कीजिए, हम इलेक्ट्रिशियन को लेके आते हैं और साथ में नई बैटरी भी लेते हुए आएंगे। हाँ, सब लेते आएंगे 2-3 घंटों में। तब तक नर्स मर चुकी होगी। अवधेश, कहां जा रहे हो तुम? बैटरी और वो एक काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं है, भागने की जल्दी है। संजीव, तुम जाओ और जाकर इलेक्ट्रिशियन को लेकर आओ। हाँ, ये काम फोन पे भी हो सकता है, लेकिन फोन तुम अभी करोगे और आएगा वो सुबह। तुम जाके इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के लेके आओ और साथ में नई बैटरी भी लेके आओ। जी दादा। नर्स मैडम, नर्स मैडम, नर्स मैडम। बरखा जी, बच्चे अंधेरे में बैठे होंगे कमरे में। आप और सिंधु चले जाइए ना उनके पास। जी। तुम दोनों यहाँ आके खड़े हो जाओ, इनकी जगह पे। बरखा जी, टॉर्च दो इनको, टॉर्च पकड़ खड़े हो यहाँ। देखिए, इनकी सांस उखड़ रही है, वेंटिलेटर पे डालना होगा तुरंत। इन्वर्टर चालू करने गए हैं बाबू, हो जाएगा। क्या हुआ? बाबू, इन्वर्टर चालू हुआ कि नहीं? अरे नहीं कुहू, वहां पे भी एक कांड हो गया। इन्वर्टर की सारी तारें खुली हुई है और बैटरी भी डैमेज है। बाबा, हमने संजीव को कहा है कि कोई इलेक्ट्रिशियन को पकड़ कर लाए और बैटरी भी नहीं खरीदे, लेकिन उसमें भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा ना। अरे इतना समय नहीं है हमारे पास, इनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, उसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। आप समझ नहीं रहे, खतरा बढ़ता जा रहा है, इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वैसे कुहू दीदी, ये नर्स ऐसा क्या बताने वाली है आपको? ये समय नहीं है ये जानने का। ये समय तो ये है कि बस नर्स मैडम बच जाए, हम लोग इनको बचा ले। क्या कहना चाहती थी, कहे ना कहे, हम क्या जानना चाहते थे, जाने ना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इनका जान बच जाना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, सांस उखड़ रहा है। राजी बाबू, आप लोग गाड़ी में भी तो बैटरी होता है ना, काहे उस बैटरी से इन्वर्टर नहीं चालू हो सकता है? That's a good idea। ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? राजीव को बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल जरा भी देर मत करो। वायर तो तुम खुद जोड़ लोगे ना, बैटरी गाड़ी से आ जाएगी। तुम जाओ, देर मत करो, निकलो अभी, निकलो। ये बोले बाबा, हो गया बेड़ा गर्क। ये लड़की का दिमाग इतना कैसे चलता है? परेशानी यहाँ है, लेकिन इनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? जय भवानी। जय माँ भवानी। बच गया बाजा, बैंड प्लेइंग, दमादम, सब खत्म। जय भोलेनाथ। सब ठीक? डॉक्टर साहब, नर्स मैडम कुछ कहना चाहती है, ये कोनो बात के लिए इशारा कर रही है। डॉक्टर साहब, लगता है बेहोश हो गई हैं। खतरे की कोई बात नहीं है, दवाओं का असर है, कुछ देर में होश आ जाएगा।
हमको लगता है इनको आराम का जरूरत है। अकेला छोड़ दीजिए इनको ऐसा। अब भीड़ लगाकर का मतलब। चलो मौसी यहाँ से चलो। तो गड़बड़ है। आप लोग भी जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। हम यहीं रुकेंगे। राजीव, एक बात समझ में नहीं आ रही हमको, ये ऐसा क्या जानती है जो न कुहू को मालूम है न बरखा को, सिर्फ इस नर्स को मालूम है। बाबा हमें तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि नर्स ने कुहू को कहा कि वो बच्चों के बारे में उससे बात करना चाहती है। बाबा बच्चों के बारे में, बच्चा नहीं, बच्चों। ये देख क्या रही है इसको? आपके गले पे रखो चाकू और काट दो आएगा गला। काटो ना। वैसे भी आज ये घर वाले आएगा गला ही काट देंगे। और यू क्या शक्ल देख रहा है आय की? तू भी बेटा, तू भी गया। तू तो शामिल था ना आय के साथ इस पूरे प्लान में। आई क्या? अरे एक सेकेंड मौसी, थम के बैठो, सोचने दो हमको। यू बहुत देख ली यू के सोच की करामात। अब बस। यू की हर सोच उसको यहाँ के सामने फेल हो जाती है। यू का हर आइडिया उसके सामने फेल हो जाता है। अब आई के पास बस एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? हमें भागना होगा यहाँ से। एक काम करते हैं, हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। इससे पहले कि घर वालों को हमारे बारे में पता चले। अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो मरो यहाँ पर। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। तू चल। क्या कर रही हैं आप? हम कहीं नहीं जाएंगे। मना इसके साथ। देश अगर हम यहाँ से नहीं गए तो ये घर वाले मार देंगे हमें। चल यहाँ से। आई को इतनी जल्दी नहीं मरना है। नो, जीना है आई को। I want to live long. Yes, don't die. No, आई को नहीं मरना है। अम्मा, ये कौन है? ये हमको एगो संदेशा देने आई है और हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ ऐसा बताने वाली है जिससे हमारा जिंदगी बदल जाएगा। अच्छा? वैसे अभी इनकी तबीयत ठीक है, मुझे अभी जाना होगा हॉस्पिटल, बहुत जरूरी काम है। सूरज यहाँ पे है, वो सब देखभाल कर लेगा। नर्स को होश आएगा तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेगा, ठीक है? वैसे आधे एक घंटे में होश आ जाएगा इनको। होश में आने से पहले ही नर्स का काम तमाम कर देंगे। तुम जाओ, जो तुमको बोला है वो लेकर आ। बाकी यहाँ हमको जो करना है वो हम करेंगे। नर्स मैडम को होश आ गया। नर्स मैडम को होश आ गया। हमसू सुना ना यूने, उस नर्स को होश आ गया। वो सारा सच बता देगी हमसू। वो बता देगी कि उस दिन हॉस्पिटल में कोई एक नहीं दो बेटियां हुई थी, उसको छुपा बेटी हुई थी। वो सब सच बता देगी। क्या होगा? क्या होगा? होगा का नर्स को मारना होगा। हम जाते हैं कुहिया के पीछे, उसको बातों में उलझाते हैं। जो काम तुमसे तो होगा नहीं, तुम करो जो तुम कर सकती हो। क्या? नर्स को मार डालो। प्लान का है वो हम बताते हैं। आपको होश आ गया? बोले बाबा। नर्स मैडम, माफी तो कौन बात का? रुके। हॉस्पिटल में बेटी हुई है। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। वो सब गलत था। गलत थी ये बात माने? उस रोज एक बेटी नहीं,
बेटी, दो बेटी दो बेटी, दो बेटी जुड़वा हुई थी। दो बेटी जुड़ दो बेटी जुड़वा हुई थी। हाँ हमारी एक बेटी। मैडम कहाँ हमारी एक बेटी, कहाँ हमारी ऐसे खिलाने के उस औरत को दे दिया। तुम बच्चे को छोड़ो, पैसे पे ध्यान दो। हमारे बच्चे को भेज दिया। बच्चे को हमारी बच्चे हम अपने कुकरों को भुगत रहे, कम से कम मामूली के काबिल नहीं है। हमारे जुड़वा बेटा भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। आपकी नाजुक बेटी को पैसा का लालच में औरत को भेज दिया। हंसरी दीदी, हंसरी दीदी को दिया होगा, तभी तो आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रही थी। हंसरी दीदी को दिया होगा, हंसरी दीदी को दिया होगा, हंसरी दीदी को। ये देखिए, इनको दिया आपने, इनको दिया, जिनको आपने हमारी दूसरी बेटी ये देखिए ध्यान से देखिए ना, इनको दिया ना हमारी दूसरी बेटी, इन्होंने दिया, बताइए ना। क्या बकवास कर रही हो? सब सुन लिया हमने। तुमको 2 बच्चा हुआ, इस बेवकूफ नर्स ने एक बच्चा किसी को दे दिया, तो इसमें हमारा क्या लेना देना? तुम क्या कहना चाहती हो कि हमने तुम्हारा बच्चा चुराया? तुम क्या कहना चाहती हो कि कनक हमारी नहीं है? नर्स मैडम बताइए ना, यही थी ना जिनको आपने बेचा हमारा बच्चा, बताइए ना, यही थी ना। आई कब बताइए कर रही है कुहिया? इस नर्स ने बच्ची हमको नहीं, खुशबू मौसी को दी थी। बताइए ना, यही है ना? नहीं, ये नहीं थी। हो गई तसल्ली? मिल गया दिल को सुकून? हाय कुहिया, और कितना गिरोगी तुमने हम पर, अपनी बहन पर इल्जाम लगाया कि हमने तुम्हारा बच्चा चुराया। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए कुहिया। ये नहीं तो फिर कौन देखो तो मैंने उसको। भाभी, कहाँ जा रही हो आप?
हम अस्पताल जा रहे थे जहाँ हम अपनी कोयल को जन्म मने जहाँ हम अपने दोनों बच्ची को जन्म दिए थे। काहे कि वहीं से हमको अपनी खोई हुई बच्ची का कोनो सुराग मिल सकता है संजीव बाबू। वहीं से पता चल सकता है कि कौन सी औरत थी जिसको नर्स मैडम ने पैसा के लिए वो हमारी बच्ची सौंप दी। हमको वहां जाना बहुत जरूरी है। चलिए ना आप लोग भी। वैसे भी हर अस्पताल में तो जो बच्चा जन्म लेता है उसका रिकॉर्ड तो होता ही है ना संजीव बाबू। तो हमारी बच्ची का रिकॉर्ड होगा। तो चलिए ना हम उस डॉक्टरनी से बात करते हैं जो हमारा डिलीवरी कराई थी। प्लीज। ठीक है चलिए। ये कुहू अचानक कहाँ चल दी? और संजीव और सिंधु भी? पहले कुहिया फिर राजीव के भैया और साथ में सिंधु। माजरा का है? कहीं ये अपनी दूसरी बेटी के बारे में पता करने तो नहीं चल दी? आपके रिकॉर्ड में जिक्र तो होगा ना हमारे बच्चों का? बहुत अच्छे से याद है मुझे। उस रोज बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और ब्लास्ट के विक्टिम में आप भी थी, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। बहुत बुरी हालत थी आपकी, पर आपने बहुत हिम्मत दिखाई। हमने आपको भी बचाया और आपके दोनों बच्चों की डिलीवरी भी कराई। दोनों बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बेटियां हैं। मैं रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। पर मैं यहाँ देख रही हूँ आपके नाम के आगे सिर्फ एक ही बेटी का नाम दर्ज किया गया है और बर्थ सर्टिफिकेट भी सिर्फ एक ही का इशू किया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ कागजों को बदला गया है और कुछ को गायब भी किया गया है। यह अकेले रमा नर्स का काम तो नहीं हो सकता। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ फेरबदल की गई है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच कराती हूँ मैं इसकी। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर सदर के एक पोलिंग बूथ पे हैं। इस सीट पे कांटे की टक्कर है। एक तरफ विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल और दूसरी तरफ गायत्री देवी। पिछले दिनों इनके बीच कैसा घमासान मचा आप सबने देखा होगा। इस वक्त भारी तादाद में वोटर्स यहाँ आ रहे हैं। जनता किसके पक्ष में अपना वोट डालती है आज ये पता चल जाएगा। कुहू फोन उठाओ गया। बाबा ये कुहू फोन नहीं उठा रही है हमारा। कहाँ है पता नहीं है। पता नहीं बेटा, मैंने भी सिर्फ जाते हुए देखा, पता नहीं कहाँ चली गई। सिंधु भी अपना फोन वो कमरे में छोड़कर चली गई और वो संजीव बाबू का फोन बंद आ रहा है। हाँ बाबा, ताज्जुब की बात है, संजीव का फोन क्यों ऑफ है? सर कृपया करके अपना वोट डाल दीजिए सर। बाहर भीड़ बेकाबू होती जा रही है। थोड़ी देर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सर। बाबा, हमने कुहू से कहा था कि जब हम वोट कर रहे होंगे तब वो हमारे साथ रहे। अब देखिए ना, कोई नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। हंसू बेबी, ये संजीव, कुहू और सिंधु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वेयर गॉन? वेयर? आपका शक सही निकला। वो तीनों हॉस्पिटल ही गए, उसी हॉस्पिटल में जहां कुहू ने दोनों लड़कियों को जन्म दिया था, अपनी दूसरी बेटी के बारे में पता करने के लिए। पर चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स कुछ भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज आई ने पहले ही हॉस्पिटल से सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दिए थे। भाभी आप ठीक हो? ये हम पानी पी ले। लेकिन हमको ठीक होना पड़ेगा संजीव बाबू। हमको अपना बच्चा को ढूंढना है, हर हाल में अपना बच्चा को ढूंढना है। संजीव बाबू, एक माँ नहीं हार सकती। हिम्मत जुटाना है हमको। एक माँ नहीं हार सकती। देखिए 2 से नैना मिलाई के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।